उच्च माध्यमिक विद्यालय नासरीगंज रोहतास के अटल टिंकरिंग लैब में आपका स्वागत है। अटल टिंकरिंग लैब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए समझते हैं। भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के मकसद से लॉन्च की गई है। स्टूडेंट्स के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद है। शिक्षा व्यवस्था के पहले पायदान से ही उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स को साधने का उपयुक्त मौका देता है। अटल टिंकरिंग लैब भारत में केंद्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत एक उप मिशन है। यह AIM की प्रमुख पहल है जो पूरे भारत में हाई स्कूल के छात्रों के बीच एक अभिनव मानसिकता का पोषण करना चाहता है। With an aim to provide opportunities for the children in our country, Niti Aayog has initiated a unique program, the Atal Tinkering Lab. Under this illustrious and ambitious program, tinkering labs will be set up in schools all across the country to harness the power of thinking and innovating amongst children, presenting and leaders by equipping them with future skills like tech creation and enabling them to be solution providers. भारत के प्रधानमंत्री अटल टिंकरिंग लैब के बारे में क्या कहते हैं, जरा सुने। उपलब्ध कराती है। मेरा आग्रह है कि विद्यार्थियों को कॉलेज, यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में तो ज्ञान दे ही, लेकिन उन्हें देश की आशा आकांक्षाओं के साथ भी जोड़ना होगा। इसी मार्ग पर चलते हुए केंद्र सरकार की भी यही कोशिश है कि हम हर स्तर पर देश की आवश्यकताओं में शिक्षण संस्थानों को भागीदार बनाएं। इसी विजन के साथ हमने, जैसा अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने उल्लेख किया, अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की है। इसमें स्कूली बच्चों में इनोवेशंस की प्रवृत्ति बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। अब तक देश के 2000 से ज्यादा स्कूलों में ऐसी अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत हो चुकी है और अगले कुछ महीनों में हम इसकी संख्या को बढ़ाकर 5000 तक करने जा रहे हैं। और मैंने बीच में एक बार टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के अलग अलग कोने में अटल टिंकरिंग लैब में काम करने वाले बच्चों के साथ बातचीत की थी। 8वीं, 9वीं, 10वीं कक्षा के बच्चे थे। यानी मुझे उस कार्यक्रम को छोड़ने का मन नहीं करता